तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सारे विद्यार्थियों का क्लास 12th बोर्ड का एग्ज़ाम लगभग समाप्त हो चुका होगा। सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा उत्तेजित होंगे कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा, कब होगा। तो प्यारे बच्चों, आपका जो रिजल्ट होगा वो मार्च के अंतिम महीने तक होगा या अप्रैल के शुरुआत समय तक होगा। यानी आपको मान कर चलिए कि आपके 25 मार्च से 5 अप्रैल के बीच रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट का आपका फिक्स डेट है। अब प्यारे बच्चों, हम आप लोग से एक बात कहना चाहेंगे कि आप एग्जाम हॉल में गए, आपने प्रश्न पत्र को देखिए, आपको कैसा महसूस हुआ? एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो प्रश्न पत्र मिल रहा था ना, उस पर हम बात कर रहे हैं। कैसा महसूस हुआ? प्रश्न देखने के बाद कैसा लगा? आप कुछ बच्चे जो ऐसे होंगे जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना हाल। क्या क्या आपको दिक्कत हुआ आपके एग्जाम हॉल के अंदर, क्या क्या आपको परेशानी फील करना पड़ा? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह का परेशानी आप अपने एग्जाम में अभी के समय में देखें, भविष्य में ना देखें। और इसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ आपको मेहनत करना होगा। कुछ जगहों पर हम कुछ बच्चों का कमेंट देखे थे कि बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन बहुत टफ था, क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल का था। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन अगर बच्चे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े होंगे, पूरे बुक से पढ़े होंगे, पूरे एक्सरसाइज को पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन सारे बन गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत खास नहीं होने वाला है। और अगर दिक्कत खास होता तो कोई टॉपर 1 नहीं बनेगा, रैंक 1 नहीं बनेगा। ये बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके लिए भी हार्ड होगा। वो बच्चा मेहनत से करेगा, मेहनत से पढ़ेगा, तो वो रैंक 1 लाएगा, एकदम कन्फर्म है। तो आप लोग ये गलती को कर रहे हैं, और ये गलती में जो आपके सबसे ज़्यादा साथ दे रहे हैं ना, वो आज के शिक्षक, आज के वैसे शिक्षक जो अपने आप को काबिल दिखाने के चक्कर में आपको बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसे टीचर होंगे जो ऑनलाइन करा रहे होंगे 12 घंटे का महामैराथन, 24 घंटे का महामैराथन, 48 घंटे का महामैराथन, 10 घंटे का महामैराथन। कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो आपको गेस दे रहे होंगे कि 2 पेज का गेस, 1 पेज का गेस, 10 पेज का गेस, 15 पेज का गेस, इसी में से रहेगा। कुछ हजार क्वेश्चन का समावेश, भाई पूरा फेल। आपको ये सब नहीं करना है मेरे भाई। आप अपने भरोसे रहना सीखो। आप किसी दूसरे के भरोसे कभी कुछ नहीं कर सकते हो। मौसा के भरोसे रंगदारी नहीं होता है। मौसा भाग गया तो तू थुरा जाएगा, पिटा जाएगा। आपके साथ भी सेम यही हुआ है। आप लोग तो फलना छिलना के चक्कर में आके खूब होकर बात पे विश्वास करके उतने काम किए, परीक्षा में गए कुछ नहीं मिला। अब कोई मास्टर मान लेते हैं ऑनलाइन पढ़ा रहा है, 12 घंटे का महामैराथन क्लास, फलना क्लास चिलना क्लास करके लाया। अब 12 घंटा में 1000 क्वेश्चन आपको करवा दिया। 1000 में से कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन दिखा रहा है। फिर भी आप कह रहे कि फलना सर के सब लड़ गया। भाई ऐसा नहीं होता है। हम लोग समावेशी तरीके से अगर पढ़े ना, हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़े ना, तो हर कुछ क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ से दिमाग हटाना पड़ेगा कि हम चोरी कर लेंगे अंतिम में, हम गेस पढ़ लेंगे अंतिम में, हम क्रैश कोर्स पढ़ लेंगे अंतिम में, या हम फलना सर के क्लास कर लेंगे अंतिम में। कोई फायदा नहीं है, कोई आपको काम देने वाला नहीं। बच्चे बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। बात हम अगर केमिस्ट्री की करें, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी क्वेश्चन आराम से बनेंगे, किसी में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सारे प्रश्न वही है जो बच्चों को क्लास में पढ़ाए जाते हैं या पढ़ाए गए होंगे। जो सही तरीके से शिक्षक पढ़ाए होंगे, उनके हर एक बात अच्छे से बने होंगे, किसी में कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा चीज, आप एक चीज देख रहे होंगे कि आजकल के टीचर लोग खूब उछल रहे हैं, मेरा क्वेश्चन लड़ गया। अरे क्या दिखाना है भाई? तुम पढ़ा ही रहा इसलिए कि लड़े? किस लिए पढ़ा रहा है तुम ही बताओ? तुम कहाँ ला पढ़ा रहा है जी? पढ़ा रहा है यही ना कि बच्चा के अच्छा से एग्जाम जाए। तो इसमें ये कहला हल्ला करना है कि मेरा सब लड़ गया। ये तो दिखाना चाह रहा तू कि हर बार नहीं लड़ता था, ये बार लड़ गया। और दूसरा बात बताओ कि अगर तुम में से लड़ रहा है तो किसी एक ही वीडियो से या किसी एक ही नोट्स से आप पूरा के पूरा हमको दिखा दो कि जितना क्वेश्चन पूछा गया 100% लड़ गया है। जो आप नोट्स पढ़ाए होंगे ना जी एक साल में से दिखा दीजिए कि वो क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन पेपर में है। नहीं मिलेगा गाइस। और इस चक्कर में हम लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग को मौका एक ही बार मिलता है, वो भी इस सब के कारण हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं। आज तक हमारा कोई रील नहीं देखे होंगे कि हम भीड़ में जाके वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी लड़कन से वीडियो शेयर करवा रहे हैं कि बोलो कि हमरे से लड़ा है। नहीं, क्योंकि मेरा भी क्वेश्चन सारा है, ऐसा नहीं है। जिसे देखना है हमसे आके डायरेक्ट मिले, हम उनको पूरा प्रूफ देंगे। हम आज तक डीलिंग बाज नहीं है, न किए हैं, न करेंगे कभी। हम न्यूट्रल रह के काम करते हैं, एकदम आराम से। चाहे हमसे बच्चे पढ़े ना पढ़े अलग मैटर है, लेकिन हम उछलेंगे नहीं, हम फड़फड़ाएंगे नहीं। हमें बच्चों को सिखाने के लिए काम करना होता है, बच्चों पे काम करना होता है। कुछ लोगों के पास थोड़ा सा भीड़ भैया हो हम ही है जो सब है, कोई फायदा नहीं है।
लइकन के आप लोग बरगला रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं आप लोग लइकन के। गलत गलत कुछ पढ़ा के सब कहेगा कि हम ही जो तोपे हैं, नहीं फायदा है। लइकन को बढ़िया से ट्रीट कीजिए, लइकन को बढ़िया से पढ़ाइए और सभी के साथ मिलकर ये कहिए कि भाई तुम सब भी बढ़िया से पढ़ाओ। यहाँ अगर बात हम लोग कर ले तो न किसी को सही तरीके से मैथ का पता है, टीचर की बात नहीं कर रहे, बच्चों की बात कर रहे। टीचर तो खैर हम जान ही रहे हैं कि इसके बारे में क्या है। न किसी को सही तरीके से फिजिक्स पता होता है, न किसी को सही तरीके से केमिस्ट्री पता होता है, न बायो पता होता है। हिंदी इंग्लिश के भी मास्टर आजकल उछले लगा, उसको भी कुछ नहीं पता होता है। अरे भाई तुम लोग सही तरीके से काम करो, रील कम बनाना सीखो। रील बनाने से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वो आपको देख के समझते कि फलना सर इज ग्रेट और आपके चक्कर में बर्बाद हो जाते, समझे। आज आप देख रहे होंगे सब, क्या छुट्टी हुआ होगा, आप ही लोग से कह रहे छुट्टी होगा तो सब देखिएगा माइक ले लेके को पहुंचा होगा। आजकल के नए नए लड़के जिसको आप लोग यूट्यूबर बोलते हैं, नया नया बनने का प्रयास कर रहा है बेचारा, व्यू बटोरने के चक्कर में झूठो मूठो लेके, ना उसको सवाल सही से करे आ रहा है, ना बोले सही से आ रहा है, ना उसका बिहेवियर सही से है, ना उसका फेस सही से है, ना उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी सही है। वो आपसे आके इंटरव्यू ले रहा है। तो इस सबसे माइंड को थोड़ा बाहर ले जाइए और सोचिए कि हमारा आगे का फ्यूचर कैसे सही होगा। हम लोग ये चीज को कंपटीशन वाले बच्चों के साथ भी फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि वो भी मास्टर के भरोसे पूर्ण रूप से रहते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, एक साल पढ़ते हैं, रिजल्ट उनका खुद में नहीं करता, रिजल्ट हो भी नहीं करता है। तो आप किसी के भरोसे रहना छोड़ दीजिए और थोड़ा अपने भरोसे रहिए। और आइए अब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बात कर लिए हैं, बात रहा आंसर शीट का। तो आंसर शीट हम आज नहीं लेकर आ रहे हैं, हम 2-3 दिनों से यहाँ नहीं थे जिसके कारण आपका वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन आपका आंसर शीट 7 फरवरी के एग्जाम के बाद 7 फरवरी की रात को ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया था, पूरा का पूरा एक्यूरेट आंसर जो अभी है। तो यही सेम आंसर शीट आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर किसी को देखना है तो जाके देख सकते हैं, जबकि अभी तक किसी का आंसर शीट आप नहीं देखे होंगे, जहानाबाद मास्टर का खास करके। ये सब खूब खाली कूदित रहेगा कि हम ये है वो है। तो आप लोग बचिए, आप लोग। और अगर आप लोग बड़े भाई बहन देख रहे हैं ना, तो आप लोग भी थोड़ा समझिए कि आप लोग के भाई बहन के साथ गलत हो रहा है। जिस चीज को आप फेस किए ना, वही आपके भाई बहन भी फेस कर रहे हैं। शिक्षा नीति में कुछ बदलाव होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका बदलना चाहिए, क्लास का मूवमेंट चेंज होना चाहिए, क्लास में बोलचाल चेंज होना चाहिए, एक्टिविटी चेंज होना चाहिए, मास्टर को सही तरीके से पढ़ाना आना चाहिए। ये नहीं कि 4 को शायरी बोल के, 4 को खराब बात बोल के आप लइकन बैठा लीजिएगा। लइकन का संस्कार कहाँ जा रहा है जी? यहाँ के मास्टर जो है ना, आजकल पढ़ाई पे कम होमवर्क कर रहा है, शायरी पे ज्यादा होमवर्क करेगा। आवेगा तो 2 को शायरी सुनावेगा, बीच में 4 को शायरी सुनावेगा, अंतिम में 4 को शायरी सुनावेगा, खत्म हो गया। आज के क्लास कैसा लगा जी? लेकिन जियो सर यू आर ग्रेट, आप ही तो एकदम मजा देते हैं। आप मजा ले गए हैं क्लास में, ये बताइए हैं? आप मजा ले नहीं ना गए हैं जी, आप पढ़े ना गए हैं जी। तो आप पढ़िए बढ़िया से, शायरी वाले मास्टर से बचिए। हाँ शायरी ठीक है, एक आध को हो गया, लेकिन हर दिन क्या बात है भाई? इसका मतलब लइकन के तुम इंटरेस्ट जगाने जा रहे हो तो पढ़ा के जगाओ ना। कुछ लोग कट्टर फैन बनाते जा रहे हैं विद्यार्थियों को, तू हमारा कट्टर रहा, कोई फायदा नहीं है। इससे आप विद्यार्थियों का भविष्य खत्म कर रहे हैं। विद्यार्थियों में ये लक्षण आना चाहिए कि हमें सब शिक्षक से कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, सब शिक्षक से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आप किसी एक के नहीं है, आपको सबसे लगा होना चाहिए। विद्यार्थियों से भी हम ये कहना चाहेंगे। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं आंसर। जिसको मिलाना होगा मिला लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जो भी भाई बहन आपके दिए होंगे। आपको रिजल्ट की अगर टेंशन होगा तो ऑब्जेक्टिव यहां से देख लो कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। बिल्कुल सही के सही आंसर सेट यहां पर मिल रहा है। दूसरा बात एक और कहते हैं कि अगर आपको महानता किसी भी शिक्षक का देखना है ना, तो परीक्षा हॉल से निकलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर लेकर उस मास्टर के पास पहुंच जाइए। आप सामने रहकर कहिए कि सर एक एक में टिक लगा दीजिए, और टिक को लगा रख ले रहिए। जहन आंसर सीट आपको मिले एकदम सही वाला, आप पता कर लीजिए क्योंकि वो सही है जी। यहाँ तो मास्टरे के नहीं बुझा रहा, लेकिन के कुछ बुझाएगा। ये कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो गरजना कम करो, पढ़ाना ज्यादा करो, लेकिन के बढ़िया से पढ़ाओ, लेकिन के बदमाशी नहीं करवाओ, लेकिन को एक सही दिशा में ले जाओ। और आपसे एक बात कहना चाहेंगे आप सारे विद्यार्थियों से कि जितने भी शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं उन सबको कहिए कि सर फोकस अपने कॉन्सेप्ट पे कीजिए, हम लोग को बेहतर बनाने में कीजिए, बढ़िया समझाने में कीजिए। और लेकिन से एक हाथ जोड़कर लास्ट विनती ये भी कहेंगे, आप किसी का कट्टर फैन नहीं होइए। सामने वाला कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आप लोग उसको बना दे रहे हैं, ठीक है। तो आ जाइए, यहाँ पे पढ़ना है, सीखना है, समझना है। आंसर यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। पहले एक बात बताते हैं, ये जो आंसर सीट है बाबू सेट एच का है। 7 फरवरी के 2026 में जो एग्जाम हुआ है क्लास 12th का, उसमें 100% रियल आंसर है बाबू, सही आंसर है। सेट एच का है बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। चलिए हम लोग यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए इधर देखते हैं। टाइम वेस्ट तो आप लोग 1 साल से कर रहे हैं,
हम कौन बड़ा कर लिए, ठीक है। और वही अगला फिर 1 साल करेगा या अपन छोटका भाई बहन के कर लेगी कहेगा, ओकरे ही फिर से भेजेगा, झूठो सचो करके फिर टाइम पास करेगा। अरे भाई जहानाबाद की अगर बात कर रहे हैं ना, तो जहानाबाद के शिक्षकों का ऐसा बिहेवियर हो चुका है कि किसी भी बच्चे किसी भी क्लास में अपने भाई बहन के साथ नहीं पढ़ सकते। ये बात आपको मानना पड़ेगा। जहानाबाद का हम रियलिटी बात बताता है आपको कि किसी भी क्लासरूम के अंदर कोई भाई बहन अपना अगर एकदम होगा क्लोज वाला, जो एक दूसरे को समझता होगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, अगर मजा नहीं आता होगा गलत बातों में, तो यहाँ के भाई बहन एक साथ किसी क्लास में नहीं पढ़ सकते। इस तरह का माहौल सारे शिक्षक बनाकर रख दिए, किस लिए? सिर्फ लड़कन के भीड़ जुटाने के चक्कर में। इतने बलगर बात क्लास में यूज कर रहे हैं, उतना किसी नाच प्रोग्राम में नहीं होता होगा, किसी पार्टी सार्टी वाले प्रोग्राम में भी नहीं होता होगा, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी नहीं होता होगा। जितना गंदे बात, अश्लील शब्द, खराब शब्द जो भी कहिए, ये सब क्लासरूम में यूज कर रहे हैं और लड़कन उस पर जियो जियो कर रहा है। क्यों नहीं करेगा भाई? आपकी बहन है, उसकी बहन थोड़ी है। ये सब समझिए आप लोग। हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलते हैं ये सब देखकर। हम 2-3 दिन सर यहाँ नहीं थे, लेकिन आए तो लगा कि यार बताओ तो कुछ हो, ये सब करे में लगल है, हाँ ये है वो है। नहीं, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब देखिए, एकरा में से अगर कोई कहे कि बताइए ईथर का सामान्य सूत्र क्या है, कोई कहेगा कि देखो ये हमारे नोट्स में से। अरे भाई ये पढ़ ही लेगी लेकिन क्या है, नोट्स की क्या जरूरत है? अब ईथर का फार्मूला कोई लेकर नहीं बताए तो भाई तुम्हारा कमी है। और अगर कोई लड़कन बता दे तो तोरा बढ़ोतरी भी नहीं है या तोरा बढ़ावा भी नहीं है। लड़कन को पढ़ना था तो लड़कन पढ़ा है, समझा कि नहीं? लेकिन लड़कन नहीं बताया तो तोरा दिक्कत है। अब बताओ ईथर का फार्मूला, बताओ कितना लड़कन के ईथर का फार्मूला याद है? यहाँ से देख के लिख देगा, लेकिन याद नहीं है ईथर का फार्मूला। ईथर अल्कोहल दोनों का फार्मूला सेम ही होता है। ईथर जो होता है वो ए होता है, CnH2n+2O होता है। लेकिन ईथर एक्चुअल में दिखता कैसा है बाबू? तो CnH2n+1 बीच में रहता है O, In भी रहता है CnH2n+O1। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करके एक साथ लिखते हैं तो कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं। और अल्कोहल का फार्मूला कुछ ऐसा होता है CnH2n+2, और 2 के जगह पर 2 ना लिख के हम 1 लिखेंगे, और अल्कोहल का होता है OH। तो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारा ईथर है और ये हमारा अल्कोहल है, और दोनों को बाबू हम एक तरह से मिला दे तो ये हमारा ऐसा दिखेगा। इस चलते हमारा सही आंसर जो होगा बाबू वो सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सी होगा। ये हमारा सही आंसर है। अब चलो आगे देखो, जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट देखना। दूसरा कहा था बाबू कि दूसरा निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक एसेटल्डिहाइड एवं एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया कर लेता? तो याद रखना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बाबू, ग्रिग्नार्ड। इसके बाद कहता है कि बताइए इसका IUPAC नाम क्या है? देखिए यही वाला। अब एकरो कहेगा कि देखो जी हमारे नोट्स में से है। भाई सब नोट्स में से नहीं होता, ये सब बच्चों को पढ़ना होता है। एक कीटोन है बाबू, और इधर भी है CH2CH3। इसका जो नाम है बाबू वो क्या नाम है? तो जल्दी से बताना। यहाँ पर 1 2 3 है, 3 पर कीटोन मिल रहा था, इसका नाम हो जाएगा 3। और 1 2 3 4 5 है तो पेंटेनॉन हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद चलो तीसरा है निम्नलिखित में से किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होता है? तो याद रखना फॉर्मल्डिहाइड के साथ होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? HCHO हो जाएगा। इसके बाद देखो बाबू थोड़ा और आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन टार्टरिक अम्ल है? तो टार्टरिक अम्ल हम लोग के पास ए है। ए है हमारा टार्टरिक अम्ल। फार्मूला अगर बनाना हो तो फार्मूला बना लीजिएगा कि देखो यहाँ पर क्या है बाबू? CH और ब्रैकेट में क्या है? COOH। अब COOH जो है यहाँ पर इस तरह से रहता है, ये OH है, यहाँ पर बाबू CH है, एक से COOH लगल रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर CH है, एक से OH है इधर, और इधर क्या है? COOH लगल रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टार्टरिक अम्ल बोलते हैं। टार्टरिक अम्ल का ऐसा संरचना होता है प्यारे बच्चों। चलिए अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो कहता है एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है, तब वह यौगिक कौन सा होता है बाबू? तो याद रखना एसिटिक अम्ल होता है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आइसोप्रोपिल एमीन है बाबू? तो आइसोप्रोपिल एमीन देखो ए है हमारा, ये हमारा CH है, यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर बाबू 2 CH3 है ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे आइसोप्रोपिल। क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल। देखो 1 2 3 सेकंड पे है, 1 2 3 है ना, सेकंड पे ना 1 2 3। तो यहाँ पर एमीन जुड़ा है तो आइसो हम लगाएंगे, तो इसके नाम क्या हो जाएंगे? आइसो 3 के लिए प्रोपिल हो जाएंगे, तो एमीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सब पढ़ाया हुआ है, क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है। अभी सब को कोई कहे कि देखो हमरा में से लड़ गया तो बताइए सही है, चलिए कहिए, लेकिन आपको मिलाइए तो नोट्स कॉपी आप लेकर आइए। और हमारे पेपर जो है यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से मिलाइए कि वो आपके नोट्स कॉपी में है, नहीं मिलेगा। क्या कि आप इस तरीके से पढ़ भी नहीं किए हैं कोई बच्चा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाता है बाबू? तो याद रखना जेनॉन। चलते जेनॉन कुछ अभिक्रियाओं के साथ दिखता भी है। इसके बाद कहता है सल्फर का परऑक्सी अम्ल है बाबू, तो याद रखना H2SO8। इसका सही आंसर अगर देखें तो स्ट्रक्चर बनाकर देखिए, यहाँ पर H है बाबू, यहाँ पर एस है, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, एस है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, Na बाबू O है, Na बाबू O है, NaS है बाबू, यहाँ डबल बॉन्ड है, Na डबल बॉन्ड है, NaO है, NH है, NaO है और NaH है। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये दोनों बीच में है बाबू, 2 ऑक्सीजन लगातार है, तो हम इसे पर ऑक्सी बोलेंगे। इस चलते हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों।
इसके बाद थोड़ा और आगे आइए तो देखिए निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, तो याद रखना ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। निम्नलिखित में कौन गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों इसके बाद देखो कि पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो Hg2O बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन के विरंजक चूर्ण का कारण क्या है, क्लोरीन के विरंजक गुण का कारण क्या है बाबू, ऑक्सीकारक गुण। ठीक है, तो इसका बाद कहता है उत्कृष्ट गैसों का महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ये तो सारे बच्चों को याद होगा NH2NP6 है ना, या NH2NP6। आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट करके यहाँ पर बताइएगा बाबू कि आप लोग क्या जानते हैं कि हैलोजन वर्ग का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हैलोजन वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और आगे चले तो हम लोग देखिए फलक केंद्रित घनाकार यानी FCC में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो ये सारे बच्चों को याद होगा, है ना, ये चारे बच्चों को याद होगा 4। इसके बाद पिंड केंद्रित BCC सेल का पैकिंग गुणांक बाबू याद रखना 68, आप लोग याद होगा तो 0.68 याद रखना। इसके बाद याद रखना नहीं मिला लो। निम्नलिखित में से कौन लोहा चुंबकीय है, तो लोहा। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में किस में फ्रेंकल दोष पाया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड में फ्रेंकल दोष पाया जाता है बाबू। किस यौगिक का जलीय घोल असमान प्रसारणी दाब दिखाता है, सामान्य लवण जिसे हम लोग NaCl बोलते हैं। एक मूलल घोल के क्वथनांक उन्नयन को कहते हैं क्वथनांक मापी स्थिरांक। इसके बाद कहता है कि किस जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा, तो याद रखना बाबू Na3PO4 कितना 0.1 m। इसके बाद कहता है P4O10 का प्रमुख उपयोग क्या है बाबू, निर्जलीय कार्य के रूप में। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है बाबू, तो याद रखना N2O5। अब कहता है कि निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है, किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है, तो S और S के बीच का। ठीक है, इसके बाद कहता है सल्फर अणु होते हैं, अष्टपरमाणविक होते हैं, सल्फर का क्या होता है, एसिड होता है ना। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है, सबल, तो कहता है सबल का है, प्रबल का है, एक ही है, तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा ClO4-। कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है ClO, थोड़ा सा जल्दी में हम लोग इस काम को ऐसे ही छोड़ दिए, ClO4 जो लिखा हुआ है ना ऐसे है। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े। कहता है कि निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो याद रखना बाबू फ्लोरीन F2। निम्नलिखित में कौन अवकारक का कार्य नहीं करता है बाबू, CO2। अभिक्रिया A+B उत्पाद के लिए A बनाता है, तो कहता है कि इसमें कौन सी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा B। इसके बाद कहता है रेडियो सक्रिय क्षय है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 288 केल्विन ताप पर एक चारकोल द्वारा गैसों के अधिशोषण का क्रम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू D। NH3 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद CO2 का, उसके बाद CH4 का, सबसे कम H2 का। इसके बाद कहता है लैंगमूर अधिशोषण समताप का सही व्यंजक है बाबू, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा X/m बराबर AP/1 + BP। इसके बाद देखो कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिसमें ठोस गैस में परिक्षिप्त होता है बाबू। मक्खन का एक उदाहरण है, मक्खन किसका उदाहरण है बाबू, जेल का उदाहरण है। इसका देखो जल्दी थोड़ा हमको आंसर सिर्फ मिलाना, ठीक है, यहाँ पे बनाना नहीं है, बनाने का टाइम नहीं है, बनाने से आपको कोई फायदा ही नहीं है, क्या कि आप कहिए काम तो 12th पास ये सब देख भी नहीं करेगा, चलते आंसर खाली मिला लो हमारा रिजल्ट कितना है। यदि 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकाला जाए तो परमाणु संख्या कितना होगा बाबू, 25 होगा, जो कि मैग्नीज का है। लैंथेनाइट तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। NiCO4 में निकल लड़ गया, अरे 0, ये तो इसीलिए क्या जानता है। इसका जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितना होगी बाबू, 3 होगी। इसका देखो इसको कैसा समावयवी है, तो आयनन समावयवी है, ये दोनों कैसा समावयवी है बाबू, आयनन समावयवी है। विटामिन B12 में उपस्थित क्या होता है बाबू, कोबाल्ट। क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से अभिक्रिया से क्या बनता है, क्लोरोटॉन बनता है। बुर्ज अभिक्रिया में एल्काइल हैलाइड का अवकरण किसके द्वारा किया जाता है बाबू, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसके साथ, सोडियम के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इसको कहता है इथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है बाबू, एथिलीन बनता है। फिर एक अभिक्रिया दिया हुआ है जिसमें हेलोबेंजीन है, सोडियम के साथ आओ अल्काइल हैलाइड के साथ क्रिया कर रहा है, ये बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया बाबू, इसमें टॉलिन बनता है ना, इसमें क्या बनता है, टॉलिन बनता है। इसके बाद देखिए थोड़ा और आगे कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है, तो HNO2। कास्ट स्प्रिट किसको कहते हैं बाबू, मेथिल अल्कोहल को, कास्ट स्प्रिट है ना, कास्ट स्प्रिट जिसे हम लोग मिथेनॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3OH। इसके बाद कहता है किसी अल्कोहल के वाष्प को तप्त अभिक्रियत तांबे के ऊपर से गुजारने पर एल्कीन बनता है, तो यह अल्कोहल कौन सा है बाबू, टर्शियरी है, यानी हम कब बोल सकते हैं, तृतीयक। फिनॉल किसके साथ विशेष रंग का यौगिक बनाता है बाबू, FeCl3 के जलीय विलयन के साथ। मेथिल एमीन किस विधि से बनाया जाता है, हॉफमैन ब्रोमीकरण अभिक्रिया के द्वारा। माल्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है बाबू, 2 ग्लूकोज के अणु है ना, 2 ग्लूकोज के अणु। इसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक बृहत अणु है बाबू, तो पामीटेट।
इसका कहता है निम्नलिखित में कौन ज्विटर आयनन बनाता है बाबू, तो एमिनो एसिड जो रहेगा वो बनाएगा, सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है, तो साइट्रिक अम्ल का। राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है बाबू, विटामिन B2 का। निम्नलिखित में किसका उपयोग उपशामक के रूप में किया जाता है बाबू, तो ल्यूमिनल का। इसके बाद ए वाला देखो न्यूमेरिकल, तो बच्चों को याद हो गया, इसका आंसर 0.5 होते हैं। इसका मतलब फैराडे के विद्युत अपघट्य के प्रथम नियम को कौन सा समीकरण व्यक्त करता है बाबू, तो M बराबर ZCT है ना। तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकता क्या होता है, घट जाता है ना। इसके बाद कहता है ABCD धातुओं के मानक अवकरण विभव इतना 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 है, सबसे अधिक अवकरण क्षमता किसकी है, सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए का। निम्नलिखित अच्छा यहाँ पर देखो ए कितना है बाबू, अच्छा ए का ए है, बी का ए है, सी का ए है, डी का ए है। पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्षमता किसकी है, तो सबसे अधिक क्षमता इसकी है ना, हाँ सबसे अधिक क्षमता इसकी है। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से, हाँ अगर इसका पूरा का पूरा डिटेल चाहिए, डिटेल माने कि एकदम एक्सप्लेन करके, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वैसा रहेगा तो वैसा भी हम वीडियो बना देंगे। ये तो हम जल्दबाजी में बस आपके आंसर के लिए वीडियो बना दे रहे हैं कि आप आंसर मिला लो यहाँ से आप सारे क्वेश्चन को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है बाबू, लेड स्टोरेज सेल, इसे हम लोग लीड संचायक सेल भी बोल सकते हैं। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को कौन व्यक्त करता है बाबू, आर्हेनियन समीकरण। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, दूसरा नंबर बी। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, हाँ 65। निम्नलिखित में से कौन जैव उत्प्रेरक है बाबू, एंजाइम। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है, तो याद रखना बाबू ZSM5। इसके बाद थर्माइट विधि से किसको प्राप्त करते हैं बाबू, एल्युमिनियम को। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के तनु साइनाइड विलयन के द्वारा निक्षालन कर किया जाता है, सिल्वर को बाबू। हड्डियों का मुख्य संगठक क्या है बाबू, कैल्शियम फॉस्फेट। एंड अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघट्य से नहीं होता है, तो याद रखना बाबू लोहा। तो ये था टोटल 70 प्रश्न, 70 प्रश्न आपका हो गया खत्म। यहाँ तक टोटल प्रश्न जितने भी बच्चे के जितने भी सही हुए हैं आप मिला लीजिए, पूरा का पूरा एक्यूरेट एकदम आंसर है, एकदम सही आंसर है। 1% भी गलती किसी के साथ देखने को नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी से हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग तो 12th पास हो गए, पास तो सारे विद्यार्थी हो जाइएगा, ये तो हमें पूरा पता है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पास तो सारे विद्यार्थी हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप पास नहीं होइएगा। लेकिन क्या आपका आगे का लक्ष्य सही है, आपके आगे का लक्ष्य पे सही से काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से गलती हम लोग क्लास 12th में किए हैं, जिस तरह की गलती हम अपने जीवन में कर रहे थे, उस तरह की गलती आगे भी ना हो। आगे के बच्चे भी सेम यही काम कर रहे हैं, जो आपसे आगे भी है ना, सेम आपकी ही गलती को दोहरा रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति बहुत आगे चल गए हैं, अब इतना आगे चल गए हैं ना, उनको समझा पाना भी मुश्किल है। लेकिन आप अभी बच्चे से थोड़ा बड़ा होने वाले हैं, तो आप इस बात को समझिए कि आप अपने भरोसे काम कीजिए, बढ़िया से काम कीजिए, मन लगा के मेहनत कीजिए, और आने वाले समय में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने आप से काम कीजिए। तो आप सारे विद्यार्थियों को धन्यवाद। जो भी हम गलत बोले होंगे उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जिन शिक्षकों को कुछ बात बुरा लगा होगा उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं। किसी को दिल दुखाना नहीं है हमारा, लेकिन फालतूगिरी थोड़ा छोड़ दीजिए और आप लोग काम कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। बच्चों पे सही तरीके से मेहनत किया जाए तो बच्चे आपसे पढ़कर ही रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। न उन्हें किसी क्रैश कोर्स की आवश्यकता है, न किसी गेस की आवश्यकता है, न किसी मैराथन क्लास की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, तो आप सब के लिए एक बार बहुत बहुत शुभकामना। आप अपना रिजल्ट बेहतर कर पाएँ, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप रिजल्ट बेहतर करने के बाद अपना भविष्य सही तरीके से संवारने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी से मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। सारे बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे अपने आप को सही रिजल्ट के साथ देख सके कि हमारा कितना सही हुआ। जय हिंद। एक बार फिर से मिलते हैं अगले टाइम अगली वीडियो के साथ।